जय भोलेनाथ। स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव का रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी। आपसे अनुरोध है कि आज की वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आपको संपूर्ण व्रत कथा सुनने के पश्चात ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब व लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव आप सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर आपके सभी कष्टों को दूर करें। हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन प्रदोष यानी संध्या काल में भगवान शिव की उपासना और विधि विधान से की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी प्रदोष व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 मई 2024 रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में रवि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 मई शाम 5:41 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 मई दोपहर 2:40 पर होगा। प्रदोष व्रत पूजा संध्या काल में की जाती है, इसलिए यह व्रत 5 मई 2024 रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष पूजा शुभ मुहूर्त 6:55 से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत पूजा विधि। रवि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और साफ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान शिव की विधिवत उपासना करें। इस दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष काल यानी संध्या काल में भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक करें और उन्हें दूध, दही, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर करें और शिव चालीसा व शिव स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, आज की वीडियो में आप यह भी जानेंगे। धर्मशास्त्रों में रवि प्रदोष के महत्व को बहुत ही विस्तार से बताया है। जो व्यक्ति रवि प्रदोष का पालन करता है उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं बाधाएं दूर होती है। रवि प्रदोष रखने से कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। रवि प्रदोष व्रत के उपाय में बच्चों की जन्म कुंडली के लग्न भाव में पापी ग्रहों के होने और लग्नेश की नीच राशि में जाने से स्वास्थ्य में बाधा आती है। स्वास्थ्य के कारक सूर्य पीड़ित होने से भी सेहत अच्छी नहीं रहती। प्रदोष के दिन देशी घी का चौमुखा दीपक शाम के समय शिवलिंग के समीप जलाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से बच्चों के स्वास्थ्य की परेशानी खत्म होगी और स्वास्थ्य की समस्या खत्म होने पर बच्चों को दवा और कपड़ों का दान अवश्य करवाएं। रवि प्रदोष व्रत की कहानी। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने वक्त की बात है। एक गांव में गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका पुत्र रहा करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बालक दिखाई दिया जो नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह सुंदर था। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। बाद में उसे पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निधन हो गया। अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर दया आ गई और वह उस बालक को अपने साथ ले आई। अपने बेटे के समान ही उस बालक का पालन पोषण करने लगी। फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। उन्होंने बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। उस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए हुए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। उसके कुछ दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर के लिए गए।
तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। इनमें से एक कन्या, जिसका नाम अंशुमति था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए। फिर गंधर्व कन्या अंशुमति और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया, जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने अपनी पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल किया। सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज उसे जो कुछ भी हासिल हुआ है उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल है। इसके बाद हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि जो भी इंसान पूरी विधान से प्रदोष व्रत करके कथा सुनता है, आने वाले हर जन्म में किसी भी परेशानी का सामना उसे नहीं करना पड़ता, सभी सुखों को भोगता है। भगवान शिव उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर सभी कष्टों को दूर करते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी भी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई पुरानी कहानियाँ, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भगवान शिव आपके मनोरथ पूर्ण करें।